Good morning, students. Today we will start BCom Part 2nd EFM paper First Financial Management. स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यूनिट नंबर 3 में है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मैथड्स रहेंगे, क्या होती है, ये सभी जो टॉपिक थे वो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करके नोट किए थे। आज हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं वो ही स्टेप रहेंगे जो मैंने आपको नोट करवाए हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। देखिए, वर्किंग कैपिटल का है रूटीन के डेली के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए कितने कैश की रिक्वायरमेंट है उसको आप वर्किंग कैपिटल बोलते हो, और उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 मेथड है। और फर्स्ट मेथड मैंने स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में मैंने स्टेप लिखवाए हैं, आई थिंक आपने याद भी किए होंगे, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होता है, ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप अपना है ऑपरेटिंग पीरियड इन ए ईयर कैलकुलेट करना कि ऑपरेटिंग पीरियड है वो इन ए ईयर कितने रहेंगे। उसके बाद थर्ड है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, मतलब एक फॉर्मूला लगा के वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फर्स्ट जो मेथड है उसमें अपने पास 3 पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट में सब पॉइंट के रूप में 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट कौन कौन से रिपीट करवाता हूँ आपको। फर्स्ट है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इनके फॉर्मूले होते हैं ऐसे। तो ये सभी आपको मैंने एक्सप्लेन करके नोट करवाया है, ठीक है। तो ये आप याद नहीं किए तो याद करना, स्टेप टू स्टेप अपन इसको कर रहे हैं। अब जिन बच्चों ने याद कर रखे हैं स्टेप किस प्रकार से चलेंगे उसके लिए क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान रहेगा। अब आपके पास जो बुक है एम.आर. अग्रवाल की, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने कॉलेज से आपने कलेक्ट की होगी, नहीं की है तो आप सबको पता है कॉलेज से आपको बुक मिलती है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक भी अपने कॉलेज में है। राइटर कौन रहेंगे, एम.आर. अग्रवाल। उससे बुक से मैं फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा अभी स्टेप टू स्टेप। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अपने बुक में देखिए। यस, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अपने को उसने एनुअल सेल्स दे रखी है। एनुअल सेल्स है वो 5 लाख है। और उसके बाद कॉस्ट का स्ट्रक्चर इसने बताया है। कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या बताया है, रॉ मटेरियल ₹1 पर यूनिट, लेबर ₹0.4 पर यूनिट, ओवरहेड ₹0.35 पर यूनिट। इसके बाद अपने को इसने कलेक्शन पीरियड दे रखा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसने दिया है 45 डेज, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 60 डेज, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड 15 डेज और मटेरियल स्टोरेज पीरियड 36 डेज। ये सभी जानकारी देने के बाद अपने को नीचे इसने बताया है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज आपको 1/3 क्रिएट करना है, इसके बारे में जानकारी दी है। और अपने को लास्ट में कहता है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अपने को जो पीरियड होते हैं ऑपरेटिंग पीरियड, वो अलग अलग जो आप फॉर्मूले यूज करते हो उनके जो आंसर है वो ऑलरेडी गिवन है, इसलिए आपको फॉर्मूले लगाने हैं। आपको क्या करना है, आपको उनके फर्स्ट पॉइंट लिख के जो आपके 5 पॉइंट है उनकी हेडिंग लिखनी है और उसका आंसर जो फॉर्मूले लगा के आप कैलकुलेट करते वो ऑलरेडी गिवन है, वो आपको डायरेक्ट देख के लिखना है। उसके बाद अपने को कॉस्ट का स्ट्रक्चर है वो देखना है। कॉस्ट का स्ट्रक्चर अपने को दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जो अपना आंसर आएगा उसके लिए प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज बोल रहे हैं 1/3 करना है। तो जो भी वर्किंग कैपिटल आएगी अपनी उसका 1/3 और ऐड कर देंगे। इस प्रकार से टोटल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में देखो मैंने लिख रखे हैं मटेरियल स्टोरेज पीरियड, और आप अपनी बुक से देखिए मटेरियल स्टोरेज पीरियड ये अमाउंट का कॉलम नहीं है, आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप जल्दबाजी में यहाँ के लिखते तो अमाउंट लिख देते हो और नीचे लिखते हो कैलकुलेशन वही, बट ये अमाउंट नहीं है, क्या है डेज में कैलकुलेशन, ये स्टोरेज पीरियड है, ये सभी पीरियड क्या है डेज में आते हैं, अमाउंट नहीं होते हैं। इसलिए अपने हाथ छोटी सी मिस्टेक करने से ही क्या होता है अपने नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अमाउंट है ही नहीं, ये क्या है डेज में आंसर अपना रहा है, ये ऑपरेटिंग डेज बताएगा कि कितने। तो मटेरियल स्टोरेज पीरियड अपने को बुक में देखिए 36 डेज दे रखे हैं, ये यहाँ लिख दिए। दूसरा अपना होता है प्रोसेसिंग पीरियड। स्टूडेंट्स देखिए प्रोसेसिंग पीरियड भी बोल सकते हो आप, इसको आप प्रोसेसिंग पीरियड को WIP वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड बोल सकते हो, प्रोसेसिंग पीरियड भी बोल सकते हो, फैक्ट्री स्टोरेज पीरियड भी बोल सकते हो। तो ये अपने को इसने दे रखे हैं, वो लिख देते हैं 18 डेज। इसी प्रकार से फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड अपने को बुक में 15 डेज दे रखे हैं, ये लिखते हैं। इसके बाद डेटर्स कलेक्शन पीरियड अपने को दे रखे हैं इसने 45 डेज, 45 डेज। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है, ये करंट असेट्स है। क्या है ये? करंट असेट्स है। इसलिए चारों का आपको क्या करना है? टोटल करना है। 3 का टोटल हो गया 114। इसके बाद आप क्या करते हो? लेस में आप करते हो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड अपने को इसलिए दे रखा है 60 डेज, ये इसमें से लेस कर देते हैं तो ये आएंगे 54 डेज। ये ऑपरेटिंग पीरियड आए, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करे थे ऑपरेटिंग पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ चुकी है 54 डेज। ये है। अब आप ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है, ये क्या है? करंट असेट्स के रूप में आते हैं। करंट एसेट्स, और ये क्या है? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये लिखना ऐसे ही है, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बताया कि स्टार्टिंग के किसी के दिमाग में सर स्टार्टिंग के 4 ही क्यों ऐड किए, इसको भी कर लेते, इसको उसमें ऐड कर लेते, या इसको लेस कर देते। तो आप सबको पता है ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है, ये करंट एसेट्स है। स्टॉक होते हैं करंट एसेट्स में आते हैं, डेटर्स भी करंट एसेट्स में आते हैं, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में आते हैं, इसलिए लेस किया है। अब आप इसको नोट करिए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 अपना है वो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन ए ईयर इक्वल। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन ए ईयर इक्वल में स्टूडेंट्स फॉर्मूला है वो लिखते हैं डेज इन ए ईयर मीन्स 365 डिवाइड में ओपी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग पीरियड मीन्स फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है वो पुट करना है। तो डेज इन ए ईयर 365 डिवाइड में ओपी 54, जो अभी फर्स्ट पॉइंट किया था ना 54 वो है। ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन ए ईयर दिस वन। तो इस प्रकार से अपने को पता है। अब देखिए डेज इन ईयर 365 होता है, सबको पता है, बट अपने को क्वेश्चन में इसने कहा 360 लेना है, तो यहाँ 360 लिखना है। और आप चाहो कि सर हम भी कुछ भी नहीं गए, हम मान लें 360 हम मान लेते हैं, बिल्कुल आप मान सकते हो, बट जब क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो तो नोट लगाओगे कि हमने एज्यूम किया है डेज इन ईयर 360 माना है।
ठीक है, जिससे ये पॉइंटों में नहीं आते। अब ये पॉइंटों में है ना 365, ये पॉइंटों के कारण आए हैं, इसके कारण ये पॉइंटों में आए। ठीक है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन भी बोल देता है डेज इन ईयर आपको 365 मानना है, तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिख देंगे। 65 लिखे है, 60 माना है तो 60 से कर देना। इस प्रकार से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 60 लिखते हो या 65 लिखते हो, ठीक है, 65 लिखते हो तो कोई नोट लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 360 लिखते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना है, बस इतना एज्यूम किया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपना है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें अपने को होता है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल इक्वल में होता है टोटल कॉस्ट बोल दीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड में साइकिल पीरियड इन ए ईयर। ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड में क्या लिखना, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन ए ईयर। अब स्टूडेंट्स देखिए, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी अपने पास टोटल दिया नहीं है, इसलिए हम एक वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन ए ईयर, ये है अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में जो काउंट किया था ना 6.76, वो लिखना है। तो यहाँ ये पता नहीं है, अब ये कितना है यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। नो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल में कितने सेल्स होते हैं एनुअली 5 एक, और रॉ मटेरियल रहेगा ₹1 पर यूनिट, ये यूनिट है। ठीक है, आप एनुअली 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, रॉ मटेरियल लगता है पर यूनिट ₹1 पर यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई किया है 5। इसके बाद सेकंड है लेबर। लेबर के लिए अपने को कहता है कि पर यूनिट जो लेबर लगता है वो है 0.4 का मतलब होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख। इसके बाद ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बताया है। ओवरहेड रहेगा 0.35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इनका टोटल कर देते हैं। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 8,75,000, 8,75,000। तो यहाँ लिख देते हैं, ये टोटल कॉस्ट है ना, यहाँ लिखते हैं और इसको हल कर देते हैं। आप इतना नोट करिए। ये वर्किंग नोट भी नोट कर लेना और इसके नीचे 2 लाइन का स्पेस रखना। ये अमाउंट है, ये यहाँ पुट किए। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यूनिट है एनुअली 5 लाख का प्रोडक्शन करते हो, पर यूनिट है, ये अपने को किस्त में दिया हुआ है। अब अपना आंसर तो ये है 1,29,438। ये है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, बट ये कहता है प्रोविजन और बनाना है, तो यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर
कंटीजेंसीज, किसका, इस अमाउंट का 1,29,438 इंटू 1/3, ये कैलकुलेशन कर देते हैं। और ये कैलकुलेशन करने के बाद वाले ये अमाउंट और ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से टोटल वर्किंग कैपिटल है। टोटल वर्किंग कैपिटल 1,72,584। इस प्रकार से हमने रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन की है। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अल्टरनेटिव से भी इसको हल किया जा सकता है, तो आप इसको तो नोट कर लीजिए। अब अल्टरनेटिव मेथड से भी हम इसको हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से अल्टरनेटिव मेथड से भी किया जाता है। यस, नोट करिए इनको। वर्किंग कैपिटल इक्वल C प्लस ये अल्टरनेटिव मेथड का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, C प्लस OC डिवाइड में N इंटू CS। C का मतलब होता है कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, जो ऑलवेज 0 लिखा जाएगा। OC का मतलब है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इन ए ईयर नहीं है। इन ए ईयर का मतलब पॉइंट नंबर सेकंड, तो ये इन ए ईयर नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ओनली। इसका मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो इसमें लिखना है। CS का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और N का मतलब है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। यस स्टूडेंट्स, देखिए वैल्यू पुट करते हैं। सी में कैश बैलेंस, ऑलवेज आपको यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है, 0 लिखना है। OC का मतलब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अपने फर्स्ट पॉइंट में कितने आए थे, 54 डिवाइड में डेज इन ईयर इंटू CS। CS का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी हमने काउंट की थी। अब उसको हल करके नोट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका रिजल्ट है। इसमें ऐड ऑन करना है अपने को प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, इसमें ऐड करना है कितना, 1/3। तो आप इसका 1/3 और प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज है वो ऐड कर देते हैं। ये इसमें ऐड किया जाएगा। ये रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको उस तरीके से भी करना है, फिर अल्टरनेटिव मेथड से भी करना है। आप कि दोनों ये जो आंसर है वो थोड़े अंतर आएगा इसमें। ये नहीं कि आप कहोगे सिर्फ उसमें उतना आंसर नहीं आएगा, अल्टरनेटिव में अलग आता है, उसमें अलग आता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड जो अपना क्वेश्चन दे रखा है वो भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। आपको इसी स्टेप से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन करोगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए, एनुअल प्रोडक्शन की यूनिट है 10,000, रॉ मटेरियल में लगता है ₹5 पर यूनिट, लेबर में लगते हैं ₹2 पर यूनिट, और ओवरहेड में लगते हैं ₹1.75 पर यूनिट। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, इससे आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने इसमें किया है। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान ये रखना कि ये डेप्रिसिएशन की 2,500 रुपये बोल रहा है, तो जो टोटल कॉस्ट आए उसमें से डेप्रिसिएशन आप लेस कर देना। समझ में आ रही ना बात। देखो डेप्रिसिएशन
करके भी अपने को ये कहता है कि ओवरहेड में 2500 रुपये है वो डेप्रिसिएशन के इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सक्लूड करना है, अलग करना है। तो जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में, जैसे अभी हमने की थी ना, वैसे वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करोगे और जो भी टोटल कॉस्ट आए उसमें आप क्या करोगे, लेस डेप्रिसिएशन 2500 लेस कर देना, उसके बाद आपकी एक्चुअल टोटल कॉस्ट आएगी। अब आप कहोगे सर ये टोटल कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन लेस क्यों करवाते हो? तो स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर रहे हो वर्किंग कैपिटल की, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल मतलब रूटीन के जो एक्सपेंसेज है कैश वाले, उनके लिए कितने कैश की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आपको सबको पता है डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन होता है, फंड होता है, इसके लिए किसी को कैश में पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो ये कैश आइटम नहीं है, इसलिए आप टोटल कॉस्ट में इसको डेप्रिसिएशन को लेस कर देना। वैसे ये नया पॉइंट था, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी वैसे ही जैसे मैंने 1/3 करी है ना, वैसे इसमें बोले 1/3 आपको करना है। मटेरियल स्टोरेज पीरियड आपको 40 डेज दे रखे हैं, फिनिश स्टोरेज गुड्स के 15 डेज दे रखे हैं, प्रोसेसिंग पीरियड 20 डेज है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 60 डेज और क्रिएटर्स पेमेंट पीरियड है 50 डेज। तो इस प्रकार से अपने को इसने डिटेल दे रखी है, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको करना। समझ में आ गया? अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ना, तो उसके लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मटेरियल स्टोरेज पीरियड 40 डेज, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड 15 डेज, प्रोसेसिंग पीरियड 20 डेज, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 60 डेज और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है वो 50 डेज और डेटर्स कलेक्शन है वो 60 डेज है और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है वो 50 डेज है। इसके बाद एनुअल प्रोडक्शन 10,000 है, रॉ मटेरियल पर यूनिट ₹5 है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹2 है, ओवरहेड पर यूनिट ₹1.75 है और प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज क्रिएट करना है 1/3। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, वैसे आप सेकंड क्वेश्चन भी करना, ये आपका होमवर्क है, आप ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।